Okay. Now, why angle not is the property of congruency. Angle. It is the property of similarity but not congruency. कैसे? Suppose that एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एग्जांपल ले लीजिए आप. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये ABC, इसके सारे एंगल कितने? और this can be also equilateral triangle हो सकता है, बट देखना क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? इसीलिए कहते हैं कि एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती. इट कैन बी सिमिलरिटी. ओके, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते जबकि एंगल सभी में बराबर हैं. ABC में भी बराबर है एंगल और DEF में भी बराबर है, बट एक छोटा है एक बहुत बड़ा बन सकता है. नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? तो इट नॉट बी ए कॉन्ग्रुएंसी. क्यों? साइड में तो हो सकते हैं, तो उतनी नहीं बनानी पड़ेगी. हाँ, बट दे आर सिमिलर. यस, ये सिमिलर हो सकते हैं. अब एक बात जरूर लिख लेना, अब मैं सिमिलरिटी सिखा दूं. पहले मैंने कॉन्ग्रुएंसी सिखा दी, अब सिमिलरिटी. एक बात तो ये जरूर लिख लो कि जो कॉन्ग्रुएंट होती है चीजें वो सभी सिमिलर होती हैं. ये तो आपको पता ही है. ऑल कॉन्ग्रुएंट थिंग्स आर सिमिलर. ये बात लिख लीजिए. ऑल कॉन्ग्रुएंट थिंग्स आर सिमिलर. लिख लिए बात. ऑल कॉन्ग्रुएंट थिंग्स आर सिमिलर. तो इसका मतलब जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी थी, साइड एंगल RHS और एंगल साइड, तो इनसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं भाई. तो डेफिनेटली दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑल्सो. ये सारी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की भी है. तो एक और ऐड कर लेंगे जो मैंने अभी बताई, एंगल की. 3 एंगल इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई. सपोज करो किसी 2 ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर है, किन्हीं 2 ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा भाई. बोलो हाँ या ना भाई. एक मैंने ये मान लिया, चलो 60, ये मान लिया मैंने 70, इसका ये भी 60, ये भी 70. कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए. तो इसका ये एंगल कितना होगा? 50, और इसका भी डेफिनेटली एंगल कितना होगा? 50 होगा. इज दैट क्लियर? तो बस आपको ये सबसे ज्यादा यूज होगा सिमिलरिटी में, एंगल. अगर आपने कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिए, अगर 2 ट्राइंगल में आपने कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं मैं, 2 कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दिए, तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. तो लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी. एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी. लिख लीजिए इस बात को. क्या जान रहा हूँ मैं. हो गया भाई. चलिए, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, सिमिलरिटी हो गई है ना. अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 निकालिएगा.
पढ़िए एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1। रीड करिए। ऑल सर्कल्स आर, और सर्कल कैसे होते हैं बेटे? जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। यस, जैसे छोटा सर्कल हो सकता है, फिर ये बड़ा सर्कल भी होता है, बट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए। यस, इफ रेडियस इज सेम तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट, नो प्रॉब्लम। All squares are also similar. All square are also similar. How? Because this is a छोटा स्क्वायर और ये बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हैं, देखने में एक जैसे ही लगेंगे। तो all squares are similar और इनकी साइड अगर हम बराबर कर दे तो ये congruent हो जाएंगे। Is that clear? All equilateral triangle are similar. All equilateral लिख लीजिए। All equilateral triangle are similar. Concentric, हाँ सिमिलर। सर्कल तो सारे सिमिलर होते हैं, नो प्रॉब्लम। कहीं भी बना लीजिए, कैसा भी सर्कल बना लीजिए, सिमिलर है। ठीक है ना? आगे बोलिए बेटा। Two polygons of same numbers are not similar. ये सिमिलर भी नहीं हो सकते भाई। सपोज दैट ये तो मैंने बना दिया स्क्वायर और ये मैंने बना दिया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो these are not similar. Their corresponding angles are dash. नेक्स्ट देखिए, बोल कौन है? Two polygons of the same number of the sides if the corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ठीक है ना? हाँ, एक बात और सुन लीजिए बेटा, मैं अभी बता रहा हूं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो देयर कोरस्पॉन्डिंग, इस बात को भी लिख लीजिए। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर मीन्स इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ABC एंड दिस इज DEF. So if triangle ABC is similar to triangle DEF, if triangle ABC is similar to triangle, this is the symbol of similar. If triangle ABC is similar to triangle DEF, then their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal means angle A equal to angle D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो लिखेंगे हम एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। और आगे लिखेंगे देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज इक्वल। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी बराबर होगा। मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। ये बात समझ में आई है नहीं भाई? एंगल तो बराबर होंगे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB और ये DF, सॉरी DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF, EF लगाइए इसको। ठीक है ना? तो ये भी आपस में इक्वल होंगे।
मतलब वही बता रहा हूं, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। डन बेटा? चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये 5, ये 10, ये 3, ये 6, ये 7, ये 14। तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? नहीं हो सर। हाँ? नहीं हो सर। सर है। These two triangles are similar or not? Why? सर बिकॉज़ इनकी साइड का रेशियो बिल्कुल इनकी कोरस्पॉन्डिंग मत भूलो करो, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। देखो 5/10 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 7/14। तो 1/2 1/2 और 1/2। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम इक्वल। तो ये क्या है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सिमिलर था सिमिलर। हाँ सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इज दैट क्लियर? सर ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।